चलते 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 मैया नंद महल पर आए और नंद महल पर आकर के आज भोले बाबा ने सुंदर टेल लगाई और टेल लगा करके आज अपने कांधे पर टंगे झोले में से शंख को निकाला और शंख निकाल करके आज भोले बाबा ने अपना शंख बजाना प्रारंभ किया और जैसे ही शंख को बजाया तो मैया यशोदा दौड़ी दौड़ी आई। मैया यशोदा दौड़ी दौड़ी आई। बोले बाबा क्या बात है बाबा, कैसे आए और तुम इस शंख को बजा रहे हो, इस शंख को मत बजाओ। और जब मैया ने मना किया तो भोले बाबा ने एक बार फिर बजा दिया और जब शंख को बजाया तो मैया यशोदा कहने लगी क्या, अरे बाले भोले मत शंख बजावे, बाबा मत अलग जगावे, पूजू तेरे पावरे, पालना में सोयो मेरो, जग जाए गुलाल। बाबा इस शंख को मत बजाओ, मेरा छोटा सा लाला है वो अभी सो रहा है और वो सोते सोते जग जाएगा तेरे शंख की आवाज को सुन करके। बताइए बाबा आपको क्या चाहिए। बोले बाबा से जब मैया ने पूछा कि क्या चाहिए तो आज बोले बाबा ने कहा मैया मुझे कुछ नहीं चाहिए भिक्षा में, केवल मुझे तेरे लाला के दर्शन करवाए थे। मैया से जब दर्शन करने के लिए कहा तो मैया ने आज मना कर दिया। बोले बाबा कहा कह रहे हो दर्शन करवाए दे। बोले हाँ तेरे लाला के मुंह को ताई दर्शन करवाए दे तू। और जब दर्शन करने के लिए कहा बोले बाबा मो 85 वर्ष की टोकरिया के ताई तेरे विकराल रूप को देख करके और मोह डर लग रहा हो या बड़े बड़े सांपन से जब मुझे डर लग रहा हो तो मेरो लाला तो अभी छोटो सो है, मेरो लाला छोटो सो है और तेरे या विकराल रूप को देख करके मेरो लाला डर जावेगो। बोले बाबा तुम्हें अगर सोना चाहिए अन्य की कोई कमी नहीं है, सोने चांदी की कोई कमी नहीं है, हीरे जवाहरात की कोई कमी नहीं बाबा तेरे आशीर्वाद से। और तुम्हें जो चाहिए वो ले लो, सोना चाहिए तो सोना ले लो, चांदी चाहिए तो चांदी ले ले। बोले बाबा ने मना कर दी मैया ना तो हमें अन्न धन चाहिए ना सोना चांदी चाहिए। बोले अगर सोना चांदी नहीं चाहिए तो आपको मैं भोजन की थाली दे दूं, आप भोजन कर लो। बाबा ने कहा मैया मैं बड़ी दूर से चल करके आया हूँ, बस यही आस लेकर के आया हूँ कि तेरे लाला के दर्शन हो जाए। मैया ने मना कर दिया देखो बाबा हम आपको दर्शन नहीं कराएंगे क्योंकि हमारा लाला डर जाएगा, तेरे गले में बड़े बड़े सांप हैं। आज जब मना किया बोले बाबा ने कहा मैया मेरे गले में बड़े बड़े सांप हैं। मैया तोकू पते तेरे लाला कहा करे कौन है तू जाने, तू जाने। आज भोले बाबा ने से कन्हैया ने पालने में से इशारा कर दिया। बोले बाबा बताना मत बस कि हम कौन हैं। आज भोले बाबा ने जब मना किया तो भोले बाबा ने कहा मैया ये तो छोटे छोटे सांप हैं, तेरो लाला तो बड़े बड़े सांपन से खेलू करे। बोले बड़े बड़े सांपन से खेलू करे। बोले हाँ। मैया ने कहा बाबा तेरी का बुद्धि शट आ गई है, तू कैसी बात करे मेरो लाला बड़े बड़े सांपन से खेले, अभी तो मेरो लाला छोटो सो है और अभी तो बातें गुटगुन तक चलबो ना आवे और तू कह रहे हो कि वो बड़े बड़े सांपन से खेले। बोले हाँ मैया बड़े बड़े सांपन से खेलू करे तेरो लाला। आज भोले बाबा ने मैया से कहा तो मैया ने मना कर दिया। बोले बाबा ने ध्यान लगा करके ठाकुर जी से कहा कि कन्हैया अब मैया मान नहीं रही है
क्या करूं? बोले तुम्हें अच्छा लगे जो करो बाबा, अब हम तो आ नहीं सकते। और बोले बाबा ने मैया से कहा कि मैया मुझको दर्शन ना करागी तेरे लाला के? बोले नहीं। बोले कभी नहीं? बोले कभी नहीं कराएंगे। बोले क्यों? बोले मेरे लाला तेरे शापन के ताई देख के डर जाओ। बोले सुन मैया, अगर तू हमें लाला के दर्शन ना करागी तो हम धूनी रमा के यहाँ ही बैठ जाएंगे। बोले बाबा तू बैठ जावेगो तो बातें कहोगो। बोले तेरा लाला जब भी बड़ो होगो ना तो जब बाहर निकलेगो जब हम दर्शन कर लेंगे। बोले तो पति 85 चौक को महल है मेरो, छोटो मोटो समझेगा तू? बाबा तू याद द्वार पे अपनी दूनी रमा के बैठ जाओ तो मैं लाला के ताई याद द्वार से कभी निकलने ही ना दूंगी बाहर, मैं दूसरा द्वार निकाल दूंगी। बोले बाबा ने सोचा आज बात नहीं बनने वाली। बोले बाबा ने आज मैया यशोदा ने महल के दरवाजे बंद किए और मैया यशोदा महल के अंदर गई। इतने में भोले बाबा ने 3 कंकड़ उठा करके और नंद महल के दरवाजे पर दे मारे। 3 कंकड़ मार करके और वहां से चल दिए। और जैसे 3 कंकड़ों को मारा तो आज कन्हैया रोने लगे पाले में। मैया यशोदा दौड़ी दौड़ी लाला के पास पहुंची, लाला को मनाया। ब्रज की गोपियों ने सुना कन्हैया रो रहा है, दौड़ी 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 सारी गोपियां आई। आज कन्हैया इतनी जोर से रो रहे हैं। गोपियों ने आकर के पूछा मैया कन्हैया क्यों रो रहा है, लाला क्यों रो रहा है? बोले पते ना है, अभी तो अच्छो भलो सो रहे हो तो, और याकूब काय है गो आज जो इतनो रो रहे हो? मुकुट पसंद धारी लाली थोड़ी बहुत तू देखियो। एक गोपी ने लिया, उसने मनाने का प्रयास किया लेकिन कन्हैया रोने से बंद नहीं। जब रोने से बंद नहीं हुए एक गोपी ने कहा कि मैया सुबह से तुम्हारे घर पे कोई आयो, कोई गोपी आई? मैया ने मना कर दिया, गोपियों आज सुबह से हमारे घर पे कोई नहीं आया। बोले मैया फिर भी कोई आयोगा, याद कर तनक बहुत। मैया ने कहा हाँ गोपियों एक बाबा जरूर आयो तो, और कोई गोपी तो नहीं आई हमारे घर पे। बोले बाबा आयो? बोले हाँ। बोले सो फिर कहा भयो बाबा आयो जब? बोले वो बाबा जो था ना सो लाला के दर्शन करवे की कह रहे हो तो फिर तेने लाला के दर्शन के? बोले ना मैं च्यों कराऊं? बोले तेने दर्शन च्यों ना कराए? बोले गोपियों बाकी गले में बड़े बड़े सर पत्ते सो मोकुन 85 वर्ष की डुकरिया को डर लग रहे हो तो मेरा लाला देख ले तो डर तो ना, और जब नींद होती तो नींद से जाग जा तो डर जाता। बोले होए ना होए। आज लाला को मनाते हुए और सारी गोपियां कन्हैया रो रहे हैं, गोपियां गोद में लेकर के खिला रही हैं और खिलाते खिलाते आज कन्हैया को। और एक गोपी क्या बोली, अरे कौलसी ने मार दियो री टोना मेरो मछलो श्याम सलोना। कौलसी ने मार दियो री टोना मेरो मछलो मेरो मछलो श्याम सलोना। हरी मेरो मछलो श्याम सलोना। मेरो मछलो श्याम सलोना। कौलसी ने मार दियो री टोना मेरो मछलो श्याम सलोना। मार दियो री टोना मेरो मछलो श्याम सलोना।
दही न खावे, दूध न पीवे लाला दही न खावे, दूध न पीवे लाला दही न खावे, खावे न बात लोना, खन लोना खुद सीधे मार दियोरी लोना, मेरो मछलियो शाम सलोना, दिने मार दियोरी लोना, मेरो मछलियो शाम सलोना, हरी मेरो मछलियो शाम सलोना, मछलियो शाम सलोना, मेरो मछलियो शाम सलोना, खुद सीधे मार दियोरी लोना, मेरो मछलियो शाम सलोना, दिने मार दियोरी लोना, मेरो मछलियो शाम सलोना। खाली सेवा कर दो ये। भूल गई मेरा बोधो, भूल गई मेरा बोधो, भूल गई मेरा बोधो, भूल गई मेरा बोधो, आँख न खोले मेरो छोरो, आँख न खोले मेरो लालो, आँख न खोले मेरो लालो, मेरो लालो, लोए लोए रतन करे मेरो प्यारो,
सावरिया सरकार की। आज कन्हैया इतने आज एक गोपी ने कहा कि पता नहीं कृष्ण ने जादू टोना कर दिया। और जब मैया ने कहा कि बाबा आया, एक गोपी बोली हो न हो मैया, वो बाबा कछु जादू टोना कर गए तेरे द्वार पर। आज गोपियां बुलाने के लिए उस भोलेनाथ के लिए चल पड़ी। बोले मैया बता कितमाऊ गयो है, बता मैया वो बाबा कितमाऊ गयो है। मैया ने कहा कि लाली हो ना हो वो जमुना जी माऊ गयो है। आज गोपियां जमुना जी की ओर बुलाने के लिए चलने लगी। और जैसे ही गोपियों को आते हुए भोले बाबा ने देखा तो भोले बाबा बरगद के पेड़ के नीचे से उठ करके और चलने लगे। गोपियों ने आवाज अरे बाबा रुक जा, लेकिन आज भोले बाबा उन गोपियों को बिल्कुल नहीं सुनते, बिल्कुल नहीं सुनते। दौड़ी 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 गोपियां आज बाबा के पास गईं और बाबा के पास चल करके और कहा कि बाबा आपको मैया यशोदा ने बुलाया है, आपको मैया यशोदा ने बुलाया है। शंकर भगवान भोले बाबा ने कहा ऐसे हम किसी के घर नहीं जाते, किसी के घर नहीं जाते ऐसे हम। आज गोपी ने कहा बाबा चल, बाबा चल। भोले बाबा ने मना कर दिया। एक गोपी ने कहा कि चल रे योगी नंदी भवन में, तो है यशोदा माए बुलाए, बाकी लाला को नजर लगी है, शुराइलो ने करवाए। बाबा यशोदा मैया के लाला के ताई किसी की नजर लग गई है, तो तुझे बुलाया है और तू चल के बाकी नजर को उतार दे, कोई झाड़ा लगा दे। बोले बाबा ने कहा कि सुनो गोपियों, वैसे तो हम जाते नहीं, लेकिन नजर लगी तो हम चलने के लिए तैयार हैं। लेकिन मैया यशोदा से ये पूछ के आओ कि पहले तो हम केवल दर्शन करने की बात कर रहे थे, लेकिन अब हम अपनी गोद में लेकर के और एक घड़ी गोद में लेकर के खिलाएंगे। अगर मैया यशोदा को मंजूर हो तो हम चलने के लिए तैयार हैं। दौड़ी दौड़ी गोपियां आई, मैया यशोदा से कहा कि मैया बाबा आ तो जाएगा, लेकिन बाबा की एक शर्त है। बोले का शर्त है? बोले बाबा यूं कह रहे हो है कि हम एक घड़ी तेरे लाला के ताई गोद में लेके खिलावेंगे। मैया यशोदा ने कहा एक घड़ी? बोले हाँ। बोले एक घड़ी में तो यूं कह रहे हैं वो बाबा लाला के ताई गोद में लेवे तो दूर की बात छुए तक ना तो बढ़िया। बोले क्यों? बोले बाकी गले में बड़े बड़े सर्प ना देखे तुमने? सभी गोपियों ने कहा यशोदा अब जो होगा वो देखेंगे, क्या करें अब। आज गोपियां दौड़ी दौड़ी आई, कहा बाबा चलो। मैया यशोदा को सारी शर्तें मंजूर हैं। उधर भोले बाबा जब वहां से चलने लगे, इधर सारी गोपियों ने मैया यशोदा ने लाला को चौक में आंगन में सुला दिया। कन्हैया आंगन में लेटे लेटे सोते सोते रो रहे हैं और सारी गोपियां मैया यशोदा एक एक कमरे में अंदर गई और अंदर जाकर के उन्होंने गेट बंद किए, खिड़की बंद की। और खिड़की बंद करके ने के साथ साथ उन गेट और खिड़कियों में एक एक कपड़े को भी लगा दिया ताकि भोले बाबा के गले से छूट करके एक पतला सा भी सांप इसमें अंदर ना आ जाए। चलते चलते भोले बाबा नंद महल में आए। महल में आकर के मैया यशोदा को आवाज, मैया यशोदा, ओ मैया। मैया ने कहा बोले बाबा बोलो।
कहा बात है? बोले तेरो लाला कहाँ है? बोले बाबा वो बीच चौक में पड़ो है, बीच आंगन में लेटो है, सब तुम्हें अच्छो लगे तो जैसो कर तू। यशोदा ने धीरे से खिड़की खोली, खिड़की खोल करके देख भोलेनाथ ने जैसे ही पार ब्रह्म परमात्मा को देखा, आज भोलेनाथ ने कन्हैया को उठाया और उठा करके आज प्रणाम किया, और प्रणाम करते करते बाल स्वरूप को देख करके आज भोले बाबा के नेत्रों से आंसू झलक नेत्रों से आंसू झलकते झलकते आज कन्हैया के चरण पखारे। और जब भोले बाबा के चरण पखारे तो आज कन्हैया बिल्कुल शांत हो गए, खिलखिला करके हंसने लगे। और जब एक घड़ी पूरी हुई तो मैया यशोदा से कहा, मैया यशोदा लो अब तुम्हारा लाला नहीं रो रहा, इसकी नजर उतार दी, इसको झाड़ा लगा दिया। मैया यशोदा सारी गोपियां आई, बोले बाबा ने आज कन्हैया को मैया की गोद में दिया। और जैसे ही कन्हैया मैया की गोद में गए, कन्हैया ने दोबारा रोना प्रारंभ कर दिया, रोना प्रारंभ किया। फिर भोले बाबा की गोद में गए, फिर चुप हो गए। मैया यशोदा की गोद में जब दोबारा गए तो फिर रोने लगे। मैया यशोदा ने कहा, बाबा कोई ऐसा झाड़ा लगा दो जिससे मेरा कन्हैया रोए ना, मेरा लाला कभी रोए ना। भोले बाबा ने कहा, मैया इतना रोए जिससे रोए ना कभी। कन्हैया को रोते हुए देख करके आज वापस भोले बाबा की गोद में लिया, और गोद में लेते कन्हैया चुप हो गए। मैया से कहा, मैया एक काम करो, तुम एक काम करो, तुम्हारा लाला कभी ना रोबेगो। बोले बताओ क्या करूं? बोले बाबा ने कहा, मैया जहां पर तेरा लाला स्नान करता है, उस स्नान का जल जिस बनारे से होकर के जाता है, जहां उसके स्नान का जल गिरता है, वहां पर तू मेरा एक छोटा सा मंदिर बनवा दे, बस और कुछ मत कर, और कुछ मत कर। मैया सदन का बस इतना सा बोले। हाँ, मैया सदन का कि रह रे योगी नंदी बबल में ब्रज में बाशो की जब जब मेरा लाला रोवे, तब तब दर्शन दीजो। बाबा तू नंद भवन में रहे, और जब भी मेरा लाला रोवे तब आकर के तू या को झाड़ो लगा दे। आज मैया यशोदा ने सुंदर भोलेनाथ का वहां पर मंदिर बनवाया, और भोलेनाथ आज नंद महल में रहते हैं, सो उनका नाम हो गया नंदेश्वर। बोलिए नंदेश्वर भगवान की। आज सुंदर भोलेनाथ भाष कर रहे हैं। थोड़ा सा समय व्यतीत हुआ, लाला एकदम प्रसन्न है। आज शिव जी की कृपा है, और शिव जी करुणा के सागर है। और कृष्ण को मारने के लिए आज एक राक्षस आया, तृणावर्त नाम का राक्षस। आज दूर से भबूड़े का रूप धारण करके, और भबूड़ा जानते हो ना, जो गोल गोल आंधियां आती हैं, अपने राजस्थान में विशेष चलती है, वो मध्य प्रदेश में कम होती है। अंधे भबूड़ा बबूड़े का रूप धारण करके तृणावर्त गोल गोल आंधी का रूप धारण करके आया। और आज कन्हैया को पालने में, जब कन्हैया सो रहे हैं तो कन्हैया को पालने में से उठा करके और उड़ाकर आकाश मार्ग में ले गया। और जब आकाश मार्ग में 6 महीने के कन्हैया को लेकर के गया, तो कन्हैया ने आज उसका कंठ को पकड़ा। और जब कंठ को पकड़ा, कन्हैया से कहा, कन्हैया मुझे छोड़ो। लेकिन आज कन्हैया नहीं छोड़ा, और उसका भी भगवान ने उद्धार किया, उसका प्राणांत किया। प्राणांत कर करके उधर आज कन्हैया को
धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और आकाश मार्ग में लेकर के उद्धार किया। और उद्धार करने के बाद कृष्ण आज 1 वर्ष के हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। जब 1 वर्ष के हुए लेकिन कन्हैया का नामकरण संस्कार अभी तक नहीं हुआ। कन्हैया का नामकरण संस्कार अभी तक नहीं हुआ, जबकि जन्म के पश्चात 6 महीने बाद बालक का नामकरण संस्कार करा देना चाहिए। आज वसुदेव जी को सुध आई और वसुदेव जी से कुल गुरु गर्गाचार्य जी महाराज से कहा कि हे गुरुदेव, आप गोकुल में जाइए और जाकर के मेरे लाला का आप नामकरण संस्कार करके आइए। जो नंद के लाला हैं उनका नामकरण संस्कार करके। आज गर्गाचार्य जी गोकुल में पधारे और जब गोकुल में पधारे तो नंद बाबा ने उनका बहुत स्वागत सत्कार किया। और स्वागत सत्कार करने के साथ साथ नंद बाबा ने कहा, गुरुदेव आपने आज बड़ी कृपा की कि आप गोकुल में पधारे और हमारे लाला हुए हैं, अभी तक उनका नामकरण संस्कार नहीं हुआ है, सो आप हमारे लालाओं का नामकरण संस्कार कर। आज गर्गाचार्य ने मना कर दिया, नहीं नंद बाबा, हम तुम्हारे बालकों का नामकरण संस्कार नहीं करेंगे। बोले क्यों? बोले हम जो कुल गुरु हैं वो वसुदेव के कुल के हैं, और तुम जो भी उत्सव मनाते हो वो बड़े धूमधाम से मनाते हो। और अगर कहीं महाराज कंस को पता चल गया कि गर्गाचार्य ने जाकर के और नंद के बालकों का नामकरण संस्कार किया, तो तुम्हारे बालकों को वो हानि पहुंचा देगा, इसलिए हम तुम्हारे बालकों का नामकरण संस्कार नहीं करेंगे। नंद बाबा ने कहा, गुरुदेव आप जैसे कहोगे वैसे हम बालकों का नामकरण संस्कार कराने के लिए तैयार हैं। आज गर्गाचार्य ने कहा कि नंद बाबा, आप जब बालकों का नामकरण संस्कार कराएंगे तो गौशाला में चल करके करेंगे। और आज गर्गाचार्य ने सुंदर गौशाला में पहुंचे। मैया यशोदा ने श्रृंगार किया, माता रोहिणी ने किया, कृष्ण और बलराम दोनों भाइयों को लेकर के, और माता रोहिणी मैया यशोदा बैठी है। बैठे 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 दोनों माताओं के मन में एक बात सूझी, क्योंकि जो माताएं होती है ना, उनका वात्सल्य भाव अलग होता है, बुद्धि में बड़ी तीव्र होती हैं, चतुर होती हैं। राजमाताओं के मन में बात सूझी कि पता तो करें ये जो महाराज जी नामकरण संस्कार करने के लिए आए हैं वो कोई विद्वान महाराज हैं या खड़िया पलटन है। आज कन्हैया को माता रोहिणी की गोद में दे दिया और कृष्ण को रोहिणी की गोद में दे करके मैया यशोदा ने आज बलराम को अपने गोद में ले लिया। और दोनों माताएं बैठी हैं। संत गर्गाचार्य जी आए और गर्गाचार्य जी ने सुंदर विनायक पूजन कराया। और पूजन कराने के बाद में कहा, मैया यशोदा ने कहा, बाबा आप नामकरण संस्कार करिए, नामकरण संस्कार करिए आप। बोले ठीक है, नामकरण संस्कार करते हैं। आज बाबा नंद विराजे हैं। गर्गाचार्य नामकरण संस्कार करने के लिए जब हुए तो कन्हैया की उस छवि को देख करके और बाबा नंद की बेटे हैं गर्गाचार्य की आज समाधि लग गई। देखते 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 और समाधि लग गई। और समाधियां जो प्रकार होती हैं वो दो प्रकार की होती है, एक ध्यान समाधि और दूसरी त्राटक समाधि। अब त्राटक समाधि का अर्थ होता है जिसमें आंख
बंद हो और श्वास चलती रहे उसे कहते हैं त्राटक समाधि और ध्यान समाधि कहते हैं, जिसमें आंखें खुली हो और आंखें खुली की खुली रह जाए, मुंह खुला का खुला रह जाए और श्वास बंद हो जाए। आज गर्गाचार्य जी की आंखें खुली की खुली रह गई, मुंह खुला का खुला रह गया और श्वास चल रही है। आज दोनों माताओं ने विचार किया। रोहिणी ने कहा मैया ये बाबा के ताई का है गो। मैया ने कहा रोहिणी क्या बताऊं, हो सकता है इसको कहीं ऐसा तो नहीं ये नामकरण संस्कार करने के लिए आए थे और ये पधार गए हो। हमें तो ऐसा लगे इनको आंखें खुली रह गई, मुंह खुलो रह गया, कहीं ये पधार तो नहीं गए। नहीं हो सके इनको राम नाम सत्य है गो हो। मैया यशोदा और रोहिणी ने आज गर्गाचार्य जी को पकड़ा और पकड़ करके जोर से एक झटका मारा। एक झटका जैसे दिया तो समाधि टूटी। समाधि कहते ही बोले बाबा कहाँ है गए तुम्हें? बोले कुछ नहीं, ये छोटा जो बालक है तुम्हारा, इसकी एक इतनी बारीक निगाह थी जिसको मैं देख रहा था गौर से। बोले बाबा हमें तो ऐसो लगे कहीं ऐसो तो ना होगा होए कि तुम पधार गए हो। बोले नहीं, मैं इसकी बारीक रेखा को देख रही थी। और रोहिणी की ओर इशारा करते हुए कहा कि जो रोहिणी का पुत्र है, रोहिणी का पुत्र, मैया यशोदा की ओर इशारा किया, जो रोहिणी का पुत्र यशोदा की गोद में जो बैठा है उसका नाम बलभद्र होगा, बलराम होगा। और जो रोहिणी की गोद में बैठा है वो बालक यशोदा का बालक, जिसे सुना यशोदा का बालक, तो मैया यशोदा ने अपने हाथ से हीरे की अंगूठी को निकाला और निकाल करके आज गर्गाचार्य जी की गोद में, उसका नाम कृष्ण होगा। मैया ने पूछी, बोले कहा? बोले कृष्ण। अरे बाबा कोई सीधो सा नाम हो वो बता दे। अब मैं बूढ़ी टुकरिया मोते कृष्ण कहवे में जीव ना पलटे मेरी। गर्गाचार्य ने कहा कोई इसे कृष्ण कहेगा, जैसे कर्म करते जाएगा वैसे इसके नाम मानते जाएंगे। कोई माखन चोर कहेगा, कोई कन्हैया कहेगा, कोई कनुआ कहेगा, कोई मुरलीधर कहेगा, कोई चित्त चोर कहेगा, कोई माखन चोर कहेगा। जैसे जैसे ये कर्म काम करते जाएंगे वैसे वैसे इनके नाम पढ़ते जाएंगे। और तेरे लाला के तो मैया एक नाम नहीं 1000 नाम होंगे उनके। और इसका नाम गोपाल भी होगा और 1008 नामों से इसको जाना जाएगा जगत में। और जो भी इसके 1008 नाम नित्य प्रतिदिन पाठ करता है उसके यहाँ पर कभी धन संपत्ति की कमी नहीं आती, उसके घर में कभी गृह कलेश नहीं होता। 1008 का अगर नित्य प्रतिदिन हमारे घर में पाठ किया जाए, विचार कर रहे हैं 1000 नाम भगवान के। गोपाल सहस्त्र नाम के नाम से पुस्तक आती है, उसका आप नित्य प्रतिदिन अपने घर में पाठ करें तो भगवान करुणामय की हमारे घर में करुणा बरसती है और हमारे घर में कोई संकट नहीं आता। आज गर्गाचार्य जी महाराज नामकरण संस्कार करके वहां से चले गए। इधर मैया यशोदा अपने गृह कार्यों में लगी है और अपने गृह कार्यों में जब लगी तो बाबा नंद यमुना में स्नान करके आए। आज कन्हैया घुटवन घुटवन चलने लगे हैं। 1 वर्ष के हैं, 1 वर्ष का बालक घुटवन घुटवन चलने लगता है। इधर नंद बाबा ने आकर के अपने शालिग्राम जी को लिया और शालिग्राम जी को लेकर के आज स्नान करा रहे हैं। उधर स्नान करा करके जैसे कन्हैया चलते चलते घुटवन घुटवन और मंदिर के द्वार पर आकर के बैठ गए। द्वार पर आकर के एक टकटकी लगाए टुकुर टुकुर देख रहे हैं। आज देखते हैं कि कन्हैया
नंद बाबा शालिग्राम जी को सुंदर दूध से स्नान करा रहे हैं, दही से करा रहे हैं, घी से करा रहे हैं, शहद से करा रहे हैं, शक्कर से करा रहे हैं, पंचामृत से सुंदर स्नान कराया। स्नान करा करके शुद्ध जल से स्नान कराया, गंगा जल से स्नान कराया और स्नान करा करके सिंहासन पर विराजमान करता। कन्हैया देख रहे हैं, देखते देखते विचार किया कि ये बाबा नित्य प्रतिदिन इन ठाकुर जी को स्नान कराते हैं, तो ये नहाते नहाते आज दूध दही घी शहद शक्कर से और मीठे हो गए होंगे। बाबा नंद ने स्नान करके कराने के पश्चात हाथ में माला झोली ली और गौमुखी लेकर के जाप करने के लिए बैठे। जब जाप करने के लिए बैठे तो बाबा नंद ने अपने नेत्रों पर एक कपड़ा लिया और अपनी आंखें ढक ली, जिससे हमारा ध्यान इधर उधर न भटके। बाबा नंद तो अपने प्रभु के जाप में लगे हैं, माला का जाप कर रहे हैं। इधर कन्हैया ने घुटुन जाकर के नंद बाबा के पास में सुंदर आसन लगा करके बैठे और आसन लगा करके बैठ करके शालिग्राम जी को लिया और अपने मुख में गप्प कर गए। शालिग्राम जी को मुख में रखा, नंद बाबा की माला पूरी हुई और ऐसे बैठ गए आज कन्हैया जैसे तो कोई भगत जी बैठे हैं, आंखें बंद, मुंह में शालिग्राम, सुंदर आसन लगा के बैठे हैं, एकदम सीधे। बाबा नंद की माला पूरी हुई। बाबा नंद ने देखा हमारे शालिग्राम जी कहाँ गए। जब शालिग्राम जी नहीं दिखे तो बाबा ने नजर घुमा करके देखी तो पास में छोटे भगत जी बैठे हैं। बाबा नंद ने कहा लाला, आवाज दी तो आज लाला बिल्कुल आंखें बंद करके ध्यान में बैठे हैं। बोले लाला कन्हैया। भगत जी ने आंखें निकाली, आंखें निकाल करके कहा अब बोले कैसे भगत जी, मुंह में शालिग्राम जी हैं, कैसे बोले? बोले लाला तने मेरे शालिग्राम जी देखे? कन्हैया ने कह दिया बोले लाला तने देखे? फिर मना कर दिया हमने ना देखे। बोले कैसे? बोले लाला तेरे मुंह में का है? कन्हैया ने कह दिया कुछ नहीं है हमारे मुंह में। बोले लाला मुंह तो खोल, तेरे मुंह में का है? कन्हैया ने मना कर दिया। और जब मना किया तो आनंद बाबा ने पीछे से माथे में एक धीरे से मारा और मारते ही शालिग्राम जी गप से बाहर आ गए। बाहर आते कन्हैया रोने लगे। मैया यशोदा दौड़ी दौड़ी आई और जब दौड़ी दौड़ी आई तो मैया यशोदा ने कहा बाबा लाला को क्यों मार रहे हैं? एक ही तो लाला है। बोले तुम्हारे लाड़ प्यार ने आज लाला को बिगाड़ दिया, देखो इन्हें हमारे ठाकुर जी झूठे कर दिए। सुंदर स्नान कराया ठाकुर जी को, गंगा जल से स्नान कराया और स्नान कराने के बाद में आज उधर धीरे 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 समय व्यतीत होता गया। आज कन्हैया जब अपने खड़े होने लग गए और जब खड़े होकर के धीरे धीरे चलने लग गए तब ब्रज की गोपियां लाला को खिलाने के लिए आई और गोपियों ने लाकर के आज घुंघरू ले आई, पायल ले आई कि कन्हैया के पैरों में जब हम पायल बांधेंगे तो कन्हैया थोड़ा जल्दी चलना सीख जाएगा लाला। गोपियों ने आकर के लाला के पैर में आज पायल को बांधा और पायल को बांध करके आज लाला से झुंड बनाया और बीच में गोल घेरा बना करके खड़ा कर लिया। लाला नाच, ले लाला नाच। और आज कन्हैया जैसे गोपियों ने कहा तो सारी गोपियां गा रही हैं और गोपियों के साथ में आज मैया गा रही हैं और गाते 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 आज लाला उन गोपियों के मध्य में नाचने लगता है। मैया यशोदा भी साथ में नाचने लगती है और आकाश मंडल में सारे देवता उस नृत्य को देख करके और वो भी साथ में नाचने लगते हैं और भगवान के साथ उनके भक्त भी नाचने लगते हैं। किस तरह नाच रहे हैं आज गोपियां नच रहे, क्या कहते हैं? अरे नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, नचावे
हर की मैया नचावे हर की मैया नंद लाल नचावे हर की मैया आज दुनिया जिसके इशारे पर नाचती है वो ठाकुर आज उन गोपियों के इशारों पर नाच रहा है और सारी गोपियां ठाकुर जी के साथ में नाचने लगी हैं। और हमारे यहाँ पर जो ठाकुर जी के साथ में नाचना चाहे, कथा में जो नाचना चाहे उसे रोक टोक नहीं है। और ठाकुर जी के साथ तो वही नाचता है जिसके अंदर माँ का भाव होता है, जिसके अंदर ठाकुर जी के प्रति अन्य तो प्रेम होता है, वही नाचता है। और किस तरह सारी गोपियां नाचे, नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया हर की मैया नचावे हर की मैया नंद लाल नचावे हर की मैया नंद लाल नचावे हर की मैया नंद लाल नचावे हर की मैया 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 लाल नचावे हर की मैया Buddha
मैया लाल लचावे हर की मैया